पूरे देश के लिए सभी प्रदेशों में जितने भी आतताई लोग थे, जो भी माफिया लोग थे, उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किस प्रकार से परचम है वहाँ, वो आपको देखने को मिल गया। पश्चिम बंगाल पुनः वापस जो है अपना अस्तित्व धारण कर ली है और भविष्य में उत्तर प्रदेश भी 2027 में इस प्रचंड जीत के साथ आगे बढ़ेगा। तिलक की करो तैयारी, तिलक की करो तैयारी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 4 मई दीदी गई, आज से दीदी गई। और हमारे यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री जी जहां जहां उन्होंने प्रचार किया वहां सभी कैंडिडेट जीते हैं और आज से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। और ये बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश में चलता था, अब ये बुलडोजर आज से जो है बंगाल में चलेगा। टीएमसी के सारे गुंडेगर्दी खत्म हो जाएंगे। टीएमसी के जो गुंडे थे वो सब आज पंचर बनाने के काम पे लगेंगे। 27 में हमारे यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री जी तीसरी बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और जो काम उन्होंने किया वो कोई नहीं कर पाएगा। अखिलेश यादव समाप्तवादी पार्टी हो चुकी है। क्या समाप्तवादी पार्टी हो चुकी है? सिर्फ और सिर्फ भगवा रहेगा। दीदी के लिए क्या कहेंगे, दीदी के लिए क्या सुझाव देना? दीदी का खेला हो गया है, उनकी साइकिल पंचर हो गई है। अखिलेश यादव के साथ आके यहाँ 2027 में पंचर बनाएंगी वो, और अखिलेश यादव को भी पंचर बनाने के लिए मजबूर कर देंगे। आप देखिएगा टीएमसी की विदाई आज पूरा बंगाल भगवामय होगा। इस तरह हम लोग होली और दिवाली आज दोनों उत्सव एक साथ मना रहे हैं। आप देख सकते हैं हाथ में बिल्डोजर है। क्या कहना चाहेंगे? बंगाल फतेह किया, आप बिल्डोजर लेके आज 4 मई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 4 मई दीदी गई, आज से दीदी गई। और हमारे यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री जी जहां जहां उन्होंने प्रचार किया वहां सभी कैंडिडेट जीते हैं और आज से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। और ये बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश में चलता था, अब ये बुलडोजर आज से जो है बंगाल में चलेगा। टीएमसी के सारे गुंडेगर्दी खत्म हो जाएंगे। टीएमसी के जो गुंडे थे वो सब आज पंचर बनाने के काम पे लगेंगे और सारे गरीबों का एक आवाज के तौर पे इसके द्वारा बनाया जाएगा। आज से पूरा बंगाल भगवामय बंगाल रहेगा। इसमें योगी आदित्यनाथ का कितना योगदान रहा है? क्योंकि 3 बार देखा गया उन्होंने रैली की है और बिल्डोजर की बात की थी। बिल्डोजर आपके हाथ में। हमारे मुख्यमंत्री जी जहां जहां भी जाएंगे वो बुलडोजर का चमत्कार दिखाएंगे, पूरा भगवामय कर देंगे। आज से हिंदुत्व की सरकार है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी बीजेपी सरकार एक नया परिवर्तन, नया अध्याय लिखेगी। आपने लिखा 27 में फिर बिल्डोजर। अखिलेश यादव कह रहे थे बिल्डोजर का ड्राइवर बदलने वाला है। अखिलेश जी के लिए मैंने लिखा है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 27 में हमारे यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री जी तीसरी बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और जो काम उन्होंने किया वो कोई नहीं कर पाएगा। अखिलेश यादव समाप्तवादी पार्टी हो चुकी है। क्या समाप्तवादी पार्टी हो चुकी है? सिर्फ और सिर्फ भगवा रहेगा। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखिए बंगाल में ममता बनर्जी के अत्याचार से, उनके आतताई से पूरे प्रदेश को मुक्त किया है। पूरे देश में भगवा कलर खिलने का काम किया है और मोदी की झालमुड़ी ने वहाँ पे कमाल कर दिया है। और इसी के साथ बंगाल में भी है भगवा सरकार। बुलडोजर का क्या होगा? बंगाल में तोड़ेगा। बुलडोजर एक रोल मॉडल है पूरे देश के लिए। सभी प्रदेशों में जितने भी आतताई लोग थे, जो भी माफिया लोग थे, उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया है। क्या कैसा लग रहा है? अरे ऐसा लग रहा है जैसे वापस होली खेलने को हम लोग तैयार हो गए। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किस प्रकार से परचम है वहाँ, वो आपको देखने को मिल गया। पश्चिम बंगाल पुनः वापस जो है अपना अस्तित्व धारण कर ली है और भविष्य में उत्तर प्रदेश भी 2027 में इस प्रचंड जीत के साथ आगे बढ़ेगा। तिलक की करो तैयारी, तिलक की करो तैयारी। दीदी के लिए क्या कहेंगे, दीदी के लिए क्या सुझाव देना? दीदी का खेला हो गया है, उनकी साइकिल पंचर हो गई है। अखिलेश यादव के साथ आके यहाँ 2027 में पंचर बनाएंगी वो, और अखिलेश यादव को भी पंचर बनाने के लिए मजबूर कर देंगे। आप देखिएगा टीएमसी की विदाई आज पूरा बंगाल भगवामय होगा। इस तरह हम लोग होली और दिवाली आज दोनों उत्सव एक साथ मना रहे हैं। आपके साइकिलों पे रंग लगा, पीछे पटाखे लग रहे हैं। शक्ल हम कह रहे हैं होली और दिवाली एक साथ आज हम लोग मना रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज से डमरू बजने की शुरुआत हो गई है, जो आपको दिखाई दे रहा है। अब बुलडोजर कार्रवाई अब होगी, जो आपको वो भी देखने को मिलेगी। भारत माता की जय। बड़ा दिन है हम कार्यकर्ताओं के लिए। ये हमारे कार्यकर्ताओं की तपस्या है, ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है, हमारे शीर्ष नेतृत्व की पूरी जो तैयारी थी उसकी जीत है। जिस प्रकार से बंगाल के अंदर अराजकता थी, दंगे थे, अपराध था, उसको नकारा है बंगाल की जनता ने। विश्वास पे वोट किया, विकास पे वोट किया है। और सबसे बड़ी चीज कहाँ है? अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी
आज आप सबसे बड़े पनौती साबित हुए देश के अंदर, क्योंकि आप जहां जाते हैं वहां उसी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता है। आप बंगाल गए ममता साहब, बिहार गए तेजस्वी साहब, महाराष्ट्र गए कांग्रेस साहब, हरियाणा गए कांग्रेस साहब, आप हैं कहाँ? आप आज ईवीएम पे छाती पीट रहे हैं। देखिए आज उत्तर प्रदेश की जनता, इसी से हम यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, क्योंकि जीते बंगाल जरूर हैं लेकिन ये जस्ट उत्तर प्रदेश में मन रहा है, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है। हम सब योगी जी के नेतृत्व में 2027 में अखिलेश की 27 सीटें नहीं आने देंगे। उत्तर प्रदेश में 2/3 बहुमत से ज्यादा की सरकार हम सब बनाने जा रहे हैं। इसी का प्रण लेने हम सब यहाँ हैं। योगी जी गए थे बंगाल फतेह हो गया, क्या लगता है बिल्डोजर अब बंगाल में दौड़ेगा? देखिए योगी जी आज मोदी जी के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय कोई नेता है तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी जी जहां जहां गए वहां उन्होंने दिशा भी बदली, दशा भी बदली और हमारी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। जहां गए हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से लोगों ने टीएमसी की रैली छोड़ छोड़कर योगी जी को जाना सुनना पसंद किया, तो ये दिखाता है कि योगी जी कितने लोकप्रिय। योगी जी कोई चुनौती नहीं योगी जी के सामने। योगी जी अब अपने दम पे और उनकी लोकप्रियता के दम पे हम 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के वासी ना अराजकता चाहते हैं, ना दंगा चाहते हैं, ना अपराध चाहते हैं, ना महिला विरोधी कोई गतिविधियां चाहते हैं। हम चाहते हैं सुशासन, हम चाहते हैं विकास। तो इसी नाम पर हम 2027 में जाएंगे वोट करने। मोदी योगी अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद। झालमुड़ी हाथ में लिए हैं, क्या लगता है झालमुड़ी का? झालमुड़ी तो ब्रांड बनी गया जब तक कलकत्ता में मोदी जी ने झालमुड़ी खाई है उस लड़के से, और साथ में सत्य की जीत हुई है और झूठ की बुराई विजय नहीं हुई है। साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ जिस तरह से मोदी पश्चिम बंगाल जीते हैं उस तरह से मोदी भी होगी अमित शाह अपने सत्य की जीत पंजाब में भी लहराएंगे। जय जय श्री राम, भारत माता की जय। ईवीएम का दोष शुरू से दे रहे हैं, हारने के बाद वो ईवीएम का ही दोष देते हैं। ईवीएम का दोष है तो केरल क्यों नहीं पता किया? तीन जगह, 2 जगह तो भाजपा की नई सरकार बन रही, वहाँ तो ईवीएम का खेल नहीं हुआ क्या? ईवीएम का खेल नहीं होता। ये लोग अमित शाह जी के नेतृत्व में उन्होंने पूरा जो पश्चिम बंगाल है उसको पूरी तरह से उन्होंने जो पूरा मन दिया, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत हुई। जीत का बंगाल की जीत का उत्तर प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? पूरा जो कार्यकर्ता हल्का सुस्त भी होता, अब यहाँ से वहीं से एक लहर चलेगी जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो है 300 पार करके दिखाएगी। 300 पार। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जीत पे बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी बस पूछिए आप क्या कहना चाहेंगे सर, कैसा लग रहा है? कितनी खुशी हो रही है? बंगाल फतेह कर लिया, आप किसकी तैयारी है? बंगाल में बहुत बड़ी जीत हुई है। इसका जीत का शेयर हमारे प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को और प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। अभी आज हमने बंगाल फतेह किया है। 2027 में हमारा अगला मिशन पंजाब फतेह का होगा और 101% फतेह होगा। क्या ये खेला झालमुड़ी का भी देखा जा रहा है? झालमुड़ी का स्टॉल लगा है भाजपा कार्यालय में। झालमुड़ी का खेला देखा जा रहा है, झालमुड़ी का स्टॉल लगा है भाजपा कार्यालय में। नहीं, जानबूझ का कोई अपना वो रोजी रोटी कमा रहा है। लेकिन कई लोगों की रोजी रोटी तो चल गई ना, भाजपा ने फतेह कर लिया। नहीं, भाजपा ने बंगाल तो फतेह कर लिया है, अब पंजाब की बारी है। अब पंजाब की बारी है। 2027 में पंजाब में कमल खिलेगा। सरकार वहाँ पे बनने जा रही है और ये सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज खुशी का दिन है। एक त्योहार की तरह हम लोग मना रहे हैं। देखिए ये पूरे प्रदेश कार्यालय लखनऊ में पूरा जश्न मना हुआ है। हम जरा आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी को यहाँ पर गोद में उठा करके लोग देखिए कंधों पर बैठा करके झंडा जो है फहराते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा का जो परचम है वो लहराया जा रहा है। तो आप बंगाल में हुई है, ये बंगाल के लिए एक नया उदय है। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब कल वहाँ पर काम करेगी तो बंगाल की जनता धन्यवाद के साथ साथ वो सब महसूस करेगी जिसका हमने वादा किया था। हम लोग काम करने के आधार पर ही पॉलिटिक्स करते हैं। हम लोग काम करने के आधार पे, दीदी के छलावे में अब बंगाल आने वाला नहीं है। आने वाले दौर में बंगाल ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तुष्टीकरण की राजनीति को बाय बाय और मोदी जी की झालमुड़ी जाली सरकार को हाय। देखिए झालमुड़ी का खेल नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए बेल्डोजर भाई साहब के हाथ में नजर आ रहा है। चलिए इससे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, एक हाथ में बेल्डोजर लिए गोल्डन। अब बाबा, ये बाबा बुलडोजर वाले नहीं रहे, अब ये गोल्डन बाबा बुलडोजर वाले हो गए हैं, महंगे हो गए हैं। इसलिए ये
गोल्डन बुलडोजर लेके क्या, इसीलिए गोल्डन हमने कलर किया है, स्वयं किया हमने। भाजपा जो गोल्डन अब पूरे भगवा में से पूरे भारत को रंग रही, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बंगाल फतेह कर लिया हैं? बंगाल फतेह कर लिया, क्या कहेंगे? बंगाल लोग कह रहे थे नहीं कर पाएंगे, कर लिया। बाबा जो कहते हैं वो करते हैं। इसमें बिल्डोजर का कितना योगदान? इसमें हैं? बिल्डोजर का कितना योगदान? बुलडोजर से लोग डरते हैं। बंगाल में बिल्डोजर भय भी न होए ना प्रीत, जब तक भय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत एक कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा है और भगवा आज यदि लहराया है बंगाल में, और तो ये माननीय मोदी जी, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में ये भगवा लहराया है। आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगने जा रही है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में हैट्रिक लगेगी और प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनेगी। कठिन था ये, बहुत कठिन था ये बंगाल फतेह करना बहुत कठिन हो रहा था, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, मोदी जी ने कहा था कि यहाँ बंगाल के अंदर भी कमल खिलेगा और कमल खिल के रहेगा, और जीत नहीं प्रचंड जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने। अगली बार पंजाब और केरल की भी तैयारी देखी जाए। निश्चित तौर पर हर जगह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से लोग जुड़ रहे हैं। आम जनमानस को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लेके चला है। सवाल और, ममता बनर्जी के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? ममता बनर्जी जी से मैं कहूंगा वो अपना बोरिया बिस्तरा लेकर के बंगाल से दफा हो जाए। वो कहती थी ना कि हम बंगाल की बेटी हैं, पूरा भारतवर्ष बंगाल में रहने वाला माननीय रविंद्रनाथ टैगोर जी हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हों और शुभेंद्र तुकारी जी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का और उसका नेतृत्व करेंगे। आज बंगाल फतेह कर लिया है, बहुत कोशिश की गई, उसके बाद ये विजय मिली है। पहले तो जय सनातन जय भारत, ये भारतीय नागरिकों की जीत है, सच्चाई की जीत है। और आपने याद होगा कि 14 मार्च को आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने आपके ही चैनल द्वारा मोदी सरकार को आह्वान किया था कि अगर सुरक्षा कर देंगे तो बंगाल का हर एक बच्चा भी निकल के अपने माँ बाप को प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि सत्य की जीत चाहिए। वहाँ हर एक औरत दुर्गा रूपी बनी और आज परिणाम ये है कि सच्चाई और नागरिकता और देश की जीत हुई है। जय श्री राम। देखिए, उस दिन भी मैंने यही बात कही थी कि नारी शक्ति ये देश का आधार है, तो कोई नई बात नहीं है। हाँ, जरूर चेतना अचेत हुई है, और ये बंगाल के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है कि नारी अगर घर अपना अच्छे से संभाल सकती है तो देश को अगर जरूरत पड़ेगी तो वो शस्त्र भी उठाएगी और शास्त्र भी उठाएगी। ममता बनर्जी भी एक नारी है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आज? अगर नारी होती तो ये ऐसा कार्य कतई नहीं करती। उन्होंने अपने प्रदेश को बहुत पीछे ले गए और नारी शक्ति का उन्होंने अपमान किया है, क्योंकि वो ममता से भरी होती है, कभी भी कोई अपने बच्चों में विभेद नहीं करती है, तो वो नारी नहीं है। नारी होती तो ऐसा कार्य कतई नहीं करती। आपने देखा था जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल गए थे तो उन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, निर्ममता। उसके बारे में क्या कहेंगे कि निर्ममता उस समय कहा था और रिजल्ट आज? देखिए, मोदी जी केवल मोदी जी नहीं है, वो देश की आवाज है। निर्ममता तो ममता जिसमें कठोरता आ जाए वो निर्मम बन जाती है, तो बहुत सही उन्होंने कहा था। और हर नारी जो इस तरीके का व्यवहार करेगी उसको और नारियां उसको राह पे लाएंगी, और वही हाल बंगाल ने किया है। और जब जब जरूरत पड़ेगी नारी को अपने बच्चों की प्रोटेक्शन करने की, वो जरूर उठेगी।